जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो 12th क्लास के बाद आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट है वो एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है ये दो ग्रुप के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, एक तो एक्स ग्रुप के लिए और दूसरा वाई ग्रुप के लिए। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एक्स ग्रुप में कौन कौन से फार्म भर सकते हैं और वाई ग्रुप में कौन कौन से स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्या आर्ट्स के स्टूडेंट भी इंडियन एयरफोर्स का फार्म भर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स कि आर्ट्स के स्टूडेंट एक्स ग्रुप का भर सकते हैं या वाई ग्रुप का। बायोलॉजी के स्टूडेंट भी इंडियन एयरफोर्स का फार्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आंसर है हाँ, यस, भर सकते हैं। एक्स ग्रुप का भर सकते हैं, वाई ग्रुप का भर सकते हैं, वो आगे डिटेल में जानेंगे। जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट हैं वो भी भर सकते हैं या नहीं, वो भी भर सकते हैं, वो भी जानेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है कि जानिए एयरफोर्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो मेरा यहाँ एयरफोर्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से तात्पर्य है कि जो एयरफोर्स खुद अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianeairforce या फिर airmanselection.cdsc पर जो नोटिफिकेशन जारी करती है उस नोटिफिकेशन से मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स और ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ ना इंडियन एयर फोर्स, और ये जो साइन है, ये जो लोगो है ना, ये इंडियन एयर फोर्स का ही लोगो है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 22 जनवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 का। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा 18 अप्रैल, अभी तो हो चुका है, 18 अप्रैल और 22 अप्रैल तक के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है ना, उसके अंदर से हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसके आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे। ये रही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी पूरा का पूरा ना, पूरा का पूरा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर आपको और भी डाउट है ना तो मैं नीचे इसको प्रूफ भी किया हुआ दिखा दूँगा कि ये रहा, ये इसकी साइट है www.airman.cdac.in या फिर www.careerindianairforce.cdac.in। यहाँ पर भी आप है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं वो फार्म भर सकते हैं। देखिए, एयरफोर्स के अंदर जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो एक्स ग्रुप का, एक वाई ग्रुप का, और एक बोथ यानी एक्स और वाई ग्रुप का। इस तीन पार्टों में ऐसे फॉर्म भरे सकते हैं, ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। कुछ बच्चे एक्स ग्रुप का भरवाते हैं, ओनली एक्स ग्रुप का, कुछ बच्चे भरवाते हैं ओनली वाई ग्रुप का, और कुछ बच्चे भरवाते हैं बोथ एक्स और वाई दोनों का। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले ग्रुप एक्स के बारे में जानेंगे कि ग्रुप एक्स में कौन कौन से स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, पास्ट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बच्चों 10+2, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि 12th में जिस बच्चे के पास मैथ है, फिज़िक्स है और इंग्लिश है, ये तीनों सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश होने चाहिए और 50% मार्क हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। यानी मैथ में भी 50% होने चाहिए, फिज़िक्स में भी 50% होने चाहिए, इंग्लिश में भी कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ठीक है, वही बच्चा किसका फार्म भर सकता है, एक्स ग्रुप का भर सकता है। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा क्या बायोलॉजी वाले फार्म भर सकते हैं। देखो बच्चों, बायोलॉजी वाले के पास क्या होगा, फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, यही होगा, या उसके पास एडिशनल में क्या होगा, मैथ। एडिशनल में क्या होगा, मैथ। तो जिस बच्चे के पास पीसी बायोलॉजी है और एडिशनल में मैथ है, तो वो देखो उसके पास तीन सब्जेक्ट हो जाएंगे ना, मैथ भी हो जाएगा, फिज़िक्स भी हो जाएगा, और इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश तो सभी के पास होता ही है, तो ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे ना। तो एक तो इसमें पीसीएम वाला बच्चा है वो फार्म भर सकता है, यानी पीसीएम वाला बच्चा है वो फार्म भर सकता। दूसरा, पीसीबी वाला भी फार्म भर सकता है, लेकिन उसके पास एडिशनल में क्या होनी चाहिए, मैथ होना चाहिए।
यदि ओनली केवल PCB है तो वो फार्म फिल है वो नहीं कर सकता। आई बात समझ में? ठीक है। अब और के दिमाग में आ रहा होगा क्या कॉमर्स वाले भर सकते हैं? तो कॉमर्स वाले अपने आप खुद सोचो, क्या मेरे पास मैथ है, क्या फिजिक्स है, क्या इंग्लिश है। अब कुछ एग्रीकल्चर वाला बोलेगा कि क्या मैं भर सकता हूँ? तो एग्रीकल्चर वाला सोचो कि आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्स ग्रुप का फार्म वही भर सकते हैं जिसके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश है, और इन तीनों में कितने परसेंट है? 50% है। ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये समझाने में कामयाब रहा हूँ कि एक्स ग्रुप के अंदर है वो कौन कौन सा बच्चा फार्म भर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे वाई ग्रुप के अंदर। ठीक है। वाई ग्रुप के अंदर क्या लिखा है कि पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट अप्रूव्ड बाई सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल स्टेट। ठीक है। और ये 50% मार्क इंग्लिश में। ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, 12th के अंदर आपके पास क्या हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपके इंग्लिश में कितने नंबर होने चाहिए? 50% मार्क है वो होने चाहिए। अब देखो सबसे पहले लेते हैं साइंस के स्टूडेंट की, PCM वाले के पास इंग्लिश होती है तो वाई ग्रुप का फार्म भर सकता है। दूसरा PCB वाला किसका फार्म भर सकता है? वाई ग्रुप का फार्म भर सकता है। दूसरा आर्ट्स वाला भी भर सकता है, लेकिन उसके इंग्लिश में कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। कॉमर्स वाला भी भर सकता है वाई ग्रुप का, ओनली वाई ग्रुप का। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक तो PCM वाला, एक PCB वाला, एक आर्ट्स वाला, ठीक है, एक कॉमर्स वाला, एक एग्रीकल्चर वाला जिसे एजी वाले बोलते हैं, एग्रीकल्चर वाला। ये सारे के सारे हैं वो फार्म भर सकते हैं किसका? वाई ग्रुप का। ठीक है। यहाँ बात आई, बात समझ में? और इंग्लिश में कितने होने चाहिए? 50% मार्क है वो होने कंपलसरी है। अब देखो, अब कुछ के दिमाग में आ रहा है कि एक्स वाई बोथ वाले कौन भर सकते हैं? तो बोथ में वही भर सकते हैं जिसके पास तो रॉन्ग हो गया, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट जिसके पास हैं, चाहे वो एडिशनल में हो। जैसे PCB वाला बच्चा है तो उसके पास क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो हो गई मेन सब्जेक्ट, और एडिशनल में क्या होगा? मैथ। तो वो बच्चा भी बोथ ग्रुप का फार्म है वो भर सकता है। आई बात समझ में? तो ये थी भी एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताया मैंने। ये कोई फेक नहीं है, नहीं कोई मैंने कोई साइट से आपको बताया है, ना ही मैंने मेरी तरफ से बताया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। तो ये रहा भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में, क्या आर्ट्स के स्टूडेंट भी इंडियन एयरफोर्स का फार्म भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, लेकिन किसका? ओनली वाई ग्रुप का। क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट भी इंडियन एयरफोर्स का फार्म भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं, लेकिन किसका? ओनली वाई ग्रुप का। लेकिन यदि किसी बायोलॉजी स्टूडेंट के पास एडिशनल में मैथ सब्जेक्ट है तो वो एक्स ग्रुप का फार्म भर सकता है। मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं प्रत्येक को बता दूंगा। ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते? भर सकते हैं फार्म, वो भी किसका? वाई ग्रुप का भर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आगे वाले वीडियो में ऐसी ही कोई ज़बरदस्त जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।